हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 7 बसंत बुक का चैप्टर 12 भोर और बरखा, इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कविता से फर्स्ट नंबर, बंसी वाले ललना मेरे मोरे प्यारे लाल जी, गाते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वे कौन कौन सी बातें कहती है। आंसर में माँ यशोदा अपने लाल कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है। रात बीत चुकी है, भोर हो गई है, गोपियाँ दही मथ रही हैं। उसके दही मथने से उनके कंगनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। देवता और मनुष्य तथा ग्वाल द्वार पर खड़े तुम्हारे उठाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, नीचे दी गई पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ मूलिनी गौवन के रखवाले। आंसर में ग्वाल बाल अपने हाथ में माखन रोटी लेकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब तो उठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़े हुए पद के आधार पर वज्र की भोर का वर्णन कीजिए। आंसर, वज्र में भोर होते ही घरों से दूध दही को मथने की आवाज़ें कहाँ की महिलाओं के कंगनों से सुनाई देती है और ग्वाल बाल गाय चराने के लिए घरों से बाहर निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, मेरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। सावन के आने से मीरा को ऐसा लगा कि वह मेरे कृष्ण भी मेरे पास आएंगे, इसलिए उसे सावन मन भावन लगने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। आंसर में सावन में आसमान में बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, चारों तरफ पानी की वर्षा होती है, प्रकृति हरी भरी हो जाती है और ठंडी हवा बहने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता से आगे मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी। इस काल के दूसरे कवित्री के नामों की सूची बनाइए, उसकी एक एक रचना का नाम लिखिए। आंसर में इधर कवित्री और इधर रचना। कबीरदास बीजक, सूरदास सुर सागर का, तुलसीदास चरितनास की, मलिक मोहम्मद जायसी यह पद्मावत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर में, सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु के संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम लिखिए। आंसर में सावन के महीने के अलावा वर्षा ऋतु के अन्य 2 महीने का नाम आषाढ़ मास और भादो मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमान और कल्पना। 1 नंबर में, सुबह जगने के समय आपको क्यों अच्छा लगता है।
इसका आंसर में 1 नंबर का आंसर। सुबह जगने के साथ चिड़ियों की चहचहाना, सुबह की ताज़ी हवा और उगते सूरज के कारण आकाश की लालिमा अच्छी लगती है। दूसरा नंबर, यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे? आंसर में, यदि हमें अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो हमें बड़े ही प्यार से सुबह की ताज़ी हवा और मौसम के बारे में बताते हुए जगाना चाहिए। 3 नंबर, वर्षा में भीगने और खेलने का आपको कैसा लगता है? आंसर में, वर्षा में भीगने और खेलने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, मीरा बाई ने सुबह का चित्र खींचा और अपनी कल्पना और अनुमान से बताइए कि नीचे दिए गए स्थानों पर सुबह कैसी होती है। फर्स्ट में, गांव, गलियों और मोहल्ले में। को का आंसर, गांव या गलियों मोहल्ले में सुबह के समय मंदिरों से घंटियों की आवाज़ आती है। लोग अपने अपने घर, आंगन आदि की साफ सफाई करते दिखाई देते हैं। जिनके घरों में गाय है वे उनका दूध निकालते हुए, नहलाते हुए उन्हें नहलाते और चारा डालते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट खो नंबर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर। खो का आंसर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोग मुंह हाथ धोते हुए, चाय पीते हुए, दातून करते हुए और गाड़ियाँ में चढ़ते उतरते तथा अखबार खरीदते हुए दिखाई देते हैं। गो नंबर, नदी या समुद्र के किनारे। नदी के किनारे ऐसा लगता है कि मानो नदी में ताज़ा पानी आ गया हो। पानी पर पड़ती सूरज की किरणें से पानी चमकदार हो जाती है। समुद्र के किनारे ऐसा लगता है मानो सूरज समुद्र में ही निकल रहा हो, समुद्र में से ही निकल रहा हो। नेक्स्ट घ नंबर, पहाड़ों पर। घ नंबर में, पहाड़ों पर सुबह की दृश्य देखते ही बनता है। सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता दिखाई दे रहा, वहाँ का मौसम सुहाना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की बात। कृष्ण को गौवन के रखवाले कहा गया है। इसका अर्थ है गांव का पालन करने वाले। इसके लिए एक शब्द गोपाल या ग्वाल हो सकता है। 2 नंबर और इसके आगे क्वेश्चन आंसर हम PDF में दे देंगे। ये चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।